नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7, 8 एंड 9 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। विच कंट्री बिकम द 124th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बन गया है? तो कौन सी कंट्री है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की 124th मेंबर बन चुकी है? कौन सी कंट्री है? मलेशिया। यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अब बात किसकी हो रही है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो स्थापना है, यानी कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 जुलाई 2002 को। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो आपको बस यहीं से रट लेना है, 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ठीक है, कई बार नीदरलैंड की जगह ऑप्शन में हेग लिखा हो सकता है। ठीक है, हेग कहाँ पे है? नीदरलैंड में। यहीं से रट लेना। नेक्स्ट देखिए, जल औषधि डे वॉज सेलिब्रेटेड। जल औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी जल औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। ठीक है, और पीएम मोदी जी ने, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इंडिया में जितने भी जल औषधि स्टोर्स हैं उन्हें संबोधित किया है इसमें। ठीक है, इतना आपको बस रट लेना है। और इस बार के जन औषधि दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैंने आपको कई बार बताया कि अब थीम ज़्यादा पूछी जाती है, तो रट लीजिए यहीं से, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइजेस फॉर ऑल। फिर से रिपीट करूंगी, क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइजेस फॉर ऑल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन भी है ये। 1 मार्च को मैंने आपको क्या बताया था? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया है, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। अब ये 7 मार्च आ गया। 8 मार्च को क्या होता है? इंटरनेशनल वीमेन डे। उसके बारे में भी हम इसी सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ज्वाइंटली विद हिटाची पेमेंट सर्विसेज। यानी कि किस बैंक ने हाल ही में हिटाची भुगतान सेवाओं के साथ संयुक्त रूप से डिजिटल भुगतान मंच लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अभी एसबीआई ने, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नाम क्या रखा गया है? एसबीआई पीएसपीएल। ठीक है, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसपीएल मतलब पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। फिर से रिपीट करूंगी, पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें हिटाची का कितना शेयर है एंड एसबीआई का कितना शेयर है। तो लिखिए, हिटाची का इसमें 26% शेयर है, 74% जो शेयर है वो एसबीआई का है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, एसबीआई की बात हुई है, इसके इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। फिर से रिपीट करूंगी, 1 जुलाई 1955 को इस्टेब्लिश किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और इसके प्रेजेंटली चेयरमैन है रजनीश कुमार जी। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी रिसेंटली वन द ग्रीन एरा अवार्ड। हाल ही में किस कंपनी ने ग्रीन एरा अवार्ड जीता, यानी कि पुरस्कार जीता है? तो अभी अभी किसने जीता है? टीवीएस ने। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। टीवीएस कंपनी ने अभी ग्रीन एरा अवार्ड जीता है। ठीक है, और ये अवार्ड दिया कहाँ पे गया है? तो लिखिए, पुर्तगाल में ये अवार्ड दिया गया है। और ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि टीवीएस ने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब अच्छी तरह से इन्होंने निभाई है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इनको ग्रीन एरा अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्कीम वॉज स्टार्टेड बाय द उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली। यानी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने या उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, या कौन सी योजना अभी उन्होंने शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, यानी कि चीफ मिनिस्टर कारीगर सहायता योजना अभी अभी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें होगा क्या? 2 कंडीशंस है। एक तो देखिए, जो 80 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं,
याद रखिएगा 80 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको पर मंथ 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे, यानी कि 1000 रुपये मंथली दिए जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कारीगर है, जिनको 10 साल से ज़्यादा तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उनकी जो पर एनम इनकम है, मतलब एनुअली जो इनकम 1 लाख से कम है, तो उनको 800 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, उड़ीसा की। इसकी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर, और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल जी। चीफ मिनिस्टर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, ये तो आप सबको भी पता होगा। इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये मनाया क्यों जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो लेडीज़ का, महिलाओं का जो योगदान है, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कंट्री डेवलपमेंट के लिए, यानी कि देश के विकास के लिए जो महिलाओं का योगदान है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, ताकि आगे भी ये होता रहे। तो मैंने हमेशा आपको बताया है थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो 2019 में, यानी अब 8 मार्च 2019 को जो इंटरनेशनल वीमेन डे बनाया गया है, उसकी थीम है बैलेंस फॉर बेटर। फिर से रिपीट करूँगी, बैलेंस फॉर बेटर। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली लॉन्च्ड दी बोलो ऐप। हाल ही में बोलो ऐप लॉन्च की गई है, तो वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मतलब किसने उसको लॉन्च किया है, तो किसने किया है, गूगल ने। ठीक है, गूगल ने ये ऐप लॉन्च की है। अब गूगल की बात भी कर रहे हैं तो इसके प्रेजेंटली सीईओ कौन है, ये एक इंडियन है और इनका नाम है सुंदर पिचई जी। ठीक है, अब ये बोलो ऐप जो है, ये बोलो ऐप इसलिए है जो प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनको ये इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी। ठीक है, हेल्प मिलेगी उनको इनसे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच विल दी वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू प्रमोट NRETP। विश्व बैंक NRETP को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, यानी कि लोन प्रदान करेगा। कितने मिलियन डॉलर का, 250 मिलियन डॉलर का, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब NRETP ये इंपॉर्टेंट है। NRETP की फुल फॉर्म नोट कीजिए, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। फिर से रिपीट करूंगी, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के वित्त सचिव के रूप में, यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, सुभाष चंद्र गर्ग जी को। ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग जी है जिनको फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली बेल कंपनी लॉन्च्ड दी विच ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम। हाल ही में बेल कंपनी ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कौन सा स्वचालित मेला संग्रह गेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है, यानी कि ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो कौन सा किया है, स्वागत, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट देखिए, विच गवर्नर ऑफ द स्टेट रिसेंटली रिजाइंड। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, यानी कि रिजाइन दे दिया। तो किस स्टेट के राज्यपाल ने दिया है, मिजोरम के, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और इनका नाम क्या था, कुम्भलम राज शेखरन। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। अब मिजोरम की बात हो रही है, इसकी राजधानी क्या है, आइजोल है, और कैपिटल है जोरम थंगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द वीमेन पावर अवार्ड 2018 ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि हाल ही में या अभी अभी। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ रिसेंटली नहीं लिखा है, लेकिन अवार्ड अभी दिया गया है, तो आपको क्वेश्चन में हाल ही में भी लिखा हो सकता है। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार 2018 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नारी शक्ति यानी कि वीमेन पावर अवार्ड 2018 का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसका कहाँ पे किया गया है, न्यू दिल्ली में, यानी इसका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये पुरस्कार है क्या, ये अवार्ड है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। दरअसल जो इंडियन लेडीज़ है उनके लिए ये सर्वोच्च सम्मान होता है। अब इस बार ये 44 महिलाओं को दिया गया है, याद रखिएगा। और कहाँ पे, न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में दिया गया है तो किनके द्वारा, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट है जो हमारे इंडिया के रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली सौम्या स्वामीनाथन वॉज अपॉइंटेड एज चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ, मतलब क्या है, हाल ही में सौम्या स्वामीनाथन को, ठीक है,
अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, यानी कि मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, ठीक है, के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन किसके किसके WHO के, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, मतलब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना यानी कि उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड पे। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड फॉर लैंड रिलेटेड इश्यूज, मतलब लैंड से रिलेटेड यानी कि भूमि से संबंधित मुद्दों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई धरती ऐप, ठीक है। ऑप्शन में आपको ई धरती ऐप लिखा हो सकता है, ई अर्थ ऐप भी लिखा हो सकता है, ठीक है। आपको दोनों पता होने चाहिए, और ये आपको याद रखना है कि ये कौन से मुद्दों पर मेनली काम करेगी। मेनली दो मुद्दे हैं, सब्सटीट्यूशन एंड कन्वर्जन, ठीक है। इसमें 65,000 से यानी कि 65,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी की मैपिंग भी की जाएगी, जिसमें मोस्टली गवर्नमेंट की होगी, यानी कि जो खाली वगैरह पड़ी होती है, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स है इसमें चेक कर पाएंगे। इतना आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, हु रिसेंटली इनोग्रेटेड PDUIA, यानी कि हाल ही में या अभी अभी किसने PDUIA का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है अभी अभी इसका उद्घाटन? प्राइम मिनिस्टर जी ने। अपने प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंटली कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। PDUIA, ये आप सोच रहे होंगे है क्या, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड भी है, तो नोट कीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। फिर से रिपीट करूंगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ठीक है, और जिसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया है। और ये इसलिए किया गया है, जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को आर्कियोलॉजी के बारे में नॉलेज देने के लिए, ठीक है, जानकारी देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रेटर नोएडा यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, ठीक है, याद रखिएगा, कैपिटल लखनऊ है। गवर्नर है राम नायक जी एंड चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन कैंसर रिसर्च विद इंडिया, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ कैंसर अनुसंधान पर समझौता किया? तो अभी अभी किस कंट्री ने भारत के साथ कैंसर अनुसंधान पर समझौता किया है? ब्रिटेन ने, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वैसे इसको साइन कर दिया गया था 14 नवंबर को, 14 नवंबर जो 2018 में, ठीक है, साइन कर दिया गया, लेकिन इसको मंजूरी अब मिली है, परमिशन अब मिली है, इतना आपको रट लेना है, ठीक है। अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड, इतना आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आपको बुक्स चाहिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आज हमने 7, 8 एंड 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 और 11 के डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।